अब चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद सीएम रेखा गुप्ता और उनके मंत्री एक्शन मोड में हैं और कल से दिल्ली की सियासत और भी उबाल मारने वाली है, क्योंकि कल से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्ता बदलने के बाद ये पहला सत्र है जहां बीजेपी सत्ता में है और आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठने वाली है। और बड़ी खबर यह है कि विधानसभा सत्र की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। आज दिल्ली बीजेपी दफ्तर में एक अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधायकों के साथ मंथन करेंगी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा सत्र की रणनीति पर बातचीत होगी। 24 फरवरी यानी कि कल से दिल्ली का विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। सभी विधायकों के साथ मंथन होगा। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहेंगे और अब जिस तरीके से दिल्ली के विकास के विजन को लेकर आगे बढ़ने की बात हुई थी, उसकी किस तरीके से विधानसभा सत्र में तस्वीर खींचनी है, इसको लेकर आज पूरी बैठक होगी, मंत्रणा होगी और उसके बाद कल नई सरकार विधानसभा में कामकाज को संभालेगी। और अब तक जो सत्ता में आम आदमी पार्टी थी वो विपक्ष में रहेगी, तो विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी होगी। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी ने 2.5 दशक के बाद सत्ता हासिल की है, उस लिहाज से अब कल से जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसके लिहाज से यह बैठक है। सभी 48 विधायक मौजूद होंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी होंगे और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा भी मौजूद होंगे। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पूरी बैठक होगी और कल किस तरीके से सत्र में बढ़ना है, आगे पूरे सत्र में किस तरीके से सरकार कामकाज को आगे बढ़ाएगी, इसको लेकर पूरी बैठक होने जा रही है। 24 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की अहम बातें यह हैं कि बीजेपी 25 फरवरी को सीएजी रिपोर्ट पेश करने वाली है। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि सीएजी रिपोर्ट के जरिए पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार के काले कारनामों का पर्दाफाश होगा और इसको लेकर राजनीति अभी से शुरू हो गई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि यह रिपोर्ट फर्जी तैयार की गई है। सवाल करिए, पूछिए, पर अभी तो समय आपको बताने का कि आपने 10 साल क्या किया। आपने 10 साल में क्या महिला कल्याण के लिए जो वायदे किए थे उनको पूरा किया? आपने तो पंजाब में लोगों को 1000 रुपये देने की बात करके वोट लिया, फिर लोकसभा के चुनाव आए तो 1100 की बात कही। दिल्ली में भी मार्च 24 में आपने कहा 1 अप्रैल 2024 से 1000 रुपये मिलेगा। फिर आपने अक्टूबर में कहा 1000 रुपये मिलेगा, आज तक नहीं मिला। और जब भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ उतरी है और अपने संकल्प को पूरा करेगी, क्योंकि इनको मालूम है आम आदमी पार्टी को कि भाजपा अपने संकल्प को पूरा करेगी, ये सरकार अपने संकल्प को, वायदे को निभाएगी, तो बौखलाहट में ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो काला चिट्ठा इस सरकार के भ्रष्टाचार का खुला, जिसके कारण ये सत्ता से हटे, ये अब लोगों से अपना ध्यान हटाने के लिए अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव के दौरान भाजपा बार बार झूठ बोल रही थी। कुछ कागज जो भाजपा ने अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर किए, सिर्फ उन्हीं को लहराकर इनके बड़े बड़े मंत्री प्रेस वार्ता तक कर दिए हम पे झूठे आरोप लगाने को। जहां तक सीएजी रिपोर्ट के टेबल होने की बात है, तो दिल्ली सरकार के जो दिल्ली सरकार की फॉर्मेलिटीज मोडालिटीज थी वो सब कंप्लीट हो चुकी थी। स्पीकर साहब को ऑलरेडी ये रिपोर्ट पेश की जा चुकी थी, तो जो भी सरकार होती ये रिपोर्ट पेश होनी ही थी। तो कल से सत्र शुरू होने जा रहा है और उसको लेकर देखिए राजनीतिक जो बयानबाजी शुरू हो गई है। बलराम हमारे साथ जुड़ गए। बलराम, जिस तरीके से सत्र का आगाज भी अभी नहीं हुआ है और उससे पहले ही तलवारें खिंची खिंची दिख रही हैं, यानी कि ये साफ तौर से दिख रहा है कि सत्र बड़ा हंगामेदार और दिलचस्प होने जा रहा है दिल्ली में बदली हुई सरकार के बाद। देखिए अवधेश, ये तलवारें अभी नहीं खिंची हैं, ये चुनाव में ही खिंच गई थी। और चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही थी कि अगर हम सत्ता में आए तो पहले ही सत्र में हम सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करेंगे और दिल्ली की जनता को बताएंगे कि किस तरीके से ये सरकार काम कर रही थी और जो पैसा है वो किस तरीके से खर्चा किया गया। और साथ ही बीजेपी ने ये भी दिल्ली के लोगों से वादा किया था कि अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार निकला तो इसकी जांच होगी और जांच में जो तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब दिल्ली के अंदर जनसभा की थी तो दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाया
था कि जिस 14 सीएजी रिपोर्ट को पेंडिंग रखा है इस सरकार ने, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पहले ही सत्र में ये 14 सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाएंगी। और जिस तरीके से 24 फरवरी से 27 फरवरी तक यानी 3 दिवसीय पहला सत्र बुलाया गया है इस नई सरकार के द्वारा, तो उसमें 25 फरवरी को यानी दूसरे दिन सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी और 27 फरवरी यानी तीसरे दिन इस सीएजी रिपोर्ट पर सदन के अंदर चर्चा की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है और सीएजी की रिपोर्ट को छुपाने की कोशिश पिछली सरकार ने किया है, तो कहीं ना कहीं बेहद हंगामेदार सदन का सत्र रहने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार किस तरीके से विपक्ष को घेरती है, क्योंकि पिछली सरकार में विपक्ष थी और जिस तरीके से आरोप आम आदमी पार्टी पर बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं उसको लेकर एक रणनीति भी तय की जा रही है, जिसको लेकर के आज 2 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायकों की, मुख्यमंत्री की, प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन महामंत्री पवन राणा की मीटिंग है और इस मीटिंग में कल के सत्र को लेकर के रूपरेखा तय होगी और ये बताया जाएगा विधायकों को और आक्रामक अंदाज में काम होगा, ये स्पष्ट है। बहुत शुक्रिया आपका बलराम हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।